आपने कभी सोचा है जिस धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे का खून बहाने में लगे हुए हैं, वो धर्म आखिर धरती पर आया कैसे? धर्म की शुरुआत को जानने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। इतना पीछे जब आज का इंसान होमो सेपियंस पहली बार अस्तित्व में आया था, मतलब आज से लगभग 2 लाख साल पहले। तब वह जानवर की तरह रहा करता था। जानवर की तरह उसे भाषा का ज्ञान नहीं था। वह सोचता इस धरती को आखिर किसने बनाया है। बारिश होने पर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि शायद आसमान में कोई ईश्वर रहता है जो बारिश करता है, सूरज चांद को बारी बारी से निकालता है और बिजली कड़कने से वह डरता था। और फिर आज से 15,000 साल पहले उसे भाषा का ज्ञान हुआ। उसने बोलना शुरू किया। मतलब अभी तक जो इंसान था वो सिर्फ संकेतों का प्रयोग करके अपनी बात कहता था। अब जब उसने बोलना शुरू कर दिया था तो वो इंसान एक दूसरे की भावनाओं को और अच्छे से समझने लग गया था। ऐसे में जब रात होती तो गुफाओं में छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाता, जिससे कि उनमें साहस और मानवता के गुणों का संचार हो जाता। 12,000 साल पहले धीरे धीरे गांवों का विकास हुआ। उसने खेती करना और जानवरों को पालना शुरू किया। और फिर आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले शहरों का निर्माण भी शुरू हो गया था। अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ, लोहे की खोज हुई और इस समय के आसपास मेसोपोटामिया, इंडस वैली सभ्यताओं के लोग रहा करते थे। इन लोगों ने लिखना भी सीख लिया था। ये लोग गहने पहनते थे, परंतु अभी तक किसी भी धर्म, किसी भी ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन ये लोग पूजा करते थे। पूजा किसकी? सूरज की, चांद की, वायु की, अग्नि की। यानी इंसान जिन चीज़ को देखता था जो सदियों से चली आ रही है, उनको वो भगवान के रूप में पूजने लग गया था। अग्नि की पूजा करने के लिए उसने यज्ञ करना शुरू किया। आज से लगभग 2500 से 3000 साल पहले यहूदी, बौद्ध और जैन धर्म भी अस्तित्व में आए थे। मतलब इनसे पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म हुआ करता था। इसी समय रामायण और महाभारत भी लिखे गए थे, जिन्होंने कृष्ण और राम को मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत किया। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो कहानियाँ थी, उनको रोचक तरीके से जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया। क्योंकि रामायण में वर्णित राम सेतु और श्रीलंका में जली हुई अशोक वाटिका, इसी तरह महाभारत में वर्णित द्वारका नगरी का समुद्र के भीतर हाल ही में मिलना इन ग्रंथों को सत्य साबित करता है। अभी तक धर्म का मतलब सिर्फ उन नियमों से था जिन्हें सभी को फॉलो करना चाहिए। यानी कि धर्म में जिन जिन तत्वों को रखा था वो थे परोपकार, सहायता, प्रेम, त्याग इत्यादि इत्यादि। और अधर्म का मतलब था उन अवगुणों से था जिनको फॉलो नहीं करना चाहिए। कालांतर में यहूदी, बौद्ध, जैन धर्म, क्रिश्चियन, इस्लाम और सिख धर्म अस्तित्व में आए। सभी ने अपने अपने हिसाब से धर्म के नियमों को सेट किया। ये सभी की सभी धर्म मानवता को केंद्र में रख के बनाए गए थे। स्थान और समूह के आधार पर इनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता थी, अर्थात सभी धर्मों का मूल समान है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सभी धर्म आपस में प्रेम करना सिखाते हैं, तो धर्म के नाम पे हो रहे ये जो युद्ध है, ये किस धर्म का हिस्सा है? जब सभी धर्मों का मूल एक ही है, तो सभी अपने धर्मों को श्रेष्ठ साबित करने में क्यों लगे हुए हैं? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यदि कोई धर्म सबसे प्राचीन है तो वह सबसे बेहतर होगा। नया धर्म पहले वाले धर्म से रिफाइन और उसे बेहतर हो सकता है। धर्म के नाम पर लोगों की हत्या करना, धर्म परिवर्तन करना, ये धर्म के नियमों में कदापि शामिल नहीं हो सकता। आज धर्म के नए नियम बनाने की आवश्यकता है। आइए हम सभी सारे धर्मों के अच्छे अच्छे नियमों को मिला करके एक नया धर्म बनाते हैं, जिसमें उन लोगों को बाहर रखा जाएगा जो धर्म के नाम पर हिंसा और खून बहाते हैं। आइए हम सभी ईश्वर को ढूंढना छोड़कर ईश्वर जैसा बनने का प्रयास करते हैं। कोई भी भगवान, अल्लाह, गुरु, पीर किसी का भला नहीं करते हैं। ये सिर्फ उनके बनाए हुए सिद्धांत हैं जो व्यक्ति का भला कर सकते हैं। अगर ईश्वर के पास किसी की मनोकामना पूरी करने की शक्ति होती तो आज हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमें सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि समझने और सीखने के लिए बनाता है। धर्म को बनाने का मुख्य उद्देश्य हम सबकी इस सांसारिक जो यात्रा है
इसको सुखद बनाना है। इसलिए हम सभी को धर्म के मेन कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने धर्म से ऊपर उठ करके मानवता को अपनाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका यह कदम हमें अगला संदेश और बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।